Good afternoon, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student at this time lesson number 9. Lesson number 9 livelihood in urban areas. Theory की class running है. This is the last class of today's lesson, and after that this lesson will finish. And in the next class I will discuss with you MCQ of lesson number 9. So don't waste time. Let us start lesson number 9 theory class. ओके स्टूडेंट्स, वो लेडीज़ है उसकी जो मौसी होती है सुधा, वो उसकी बताती है उसकी फैक्ट्री में जाते हैं, वो काम देखते हैं उसकी में एक बिस्कुट फैक्ट्री में मार्केटिंग मैनेजर थी, उसके नीचे 5-6 सेल्समैन काम करते थे, 50 सेल्समैन। तो उसने सभी को शहरों में अलग अलग इसमें शहर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। वो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेती थी और उनसे डिस्कस करती थी। तो उसमें लेडीज़ को क्या भाई उसको जिसमें गवर्नमेंट उसको परमानेंट कर्मचारी थी उसकी मौसी सुधा की, तो उसको काफ़ी फैसिलिटियाँ मिलती थी, जैसे बुढ़ापे के लिए उसको पेंशन भी मिलती थी। और उसके बाद उसमें अगले क्या फैसिलिटी थी, छुट्टियाँ, भाई उसको छुट्टियाँ मिलती थी, इतवार संडे और नेशनल फेस्टिवल के लिए उसको छुट्टियां भी मिलती थी। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी देखो उसको संडे के दिन तो छुट्टी मिलती थी क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय थी, या कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल होली दीपावली पर भी उसको, रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे पर भी उसकी मौसी को छुट्टी मिलती थी। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी जो सालाना छुट्टी होती उसमें भी उनको कुछ दिन काउंट होते थे, मिलते थे, ठीक है। और उसकी मौसी को क्या सुविधाएँ मिलती थी भाई, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी फॉर दी फैमिली। देखो वह कंपनी की एक सीमा तक कर्मचारियों के परिवारजनों का जो देखो क्या होता भाई, एक लिमिट होती है पर उसकी भाई इतनी लिमिट तक अगर परिवार में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय है कंपनी में काम करते हैं, अगर उनके परिवार तक इतना खर्चा है, इलाज पे इस पे ट्रीटमेंट पे इतना खर्चा आता है तो वो कंपनी उठाती थी। तो कंपनी की एक सीमा तक लिमिट तक कर्मचारी उसके परिवारजनों का इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर बाई चांस की तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को इस दिन दौरान, अगर मान लो उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो इस दौरान उसको अपने डिजीज़ के दौरान उसको छुट्टी भी मिलती थी एम्प्लॉय को, किससे, कंपनी से। शहर में ऐसे कई कर्मचारी वे सिटी के अंदर ऐसे कई एम्प्लॉय होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों या सरकारी विभागों में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जहाँ उनको नियमित मतलब नियमित यानी रेगुलर और स्थायी परमानेंट एम्प्लॉय की तरह रोजगार मिलता है। मतलब उनको ये नहीं भाई उनको 6 महीने के लिए काम के टाइम जितने महीने तक काम चलेगा उतने टाइम तक उनको रख लिया, अदरवाइज फिर उनकी छुट्टी कर दी। तो वे नियमित रेगुलर और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता, वे लगातार उसी दफ्तर में काम पर जाते हैं, कंटिन्यू जो सेम ऑफिस है उसी में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय फिक्स होता है। उनको हर महीने उनको एवरी मंथ क्या सैलरी भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए तो भी उनको अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह, मान लो किस टाइम ऑफिस में काम नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो अनियमित रूप से मतलब रेगुलर जो लेबर है उसकी तरह नहीं रखा जाता, जैसे कि उनको निकाल दिया जाता है, तो परमानेंट एम्प्लॉय को नहीं निकाला जाता। आखिर मतलब इस तरह की फैसिलिटी उनको जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको इस तरह की फैसिलिटी मिलती थी, पेंशन की फैसिलिटी थी, मेडिकल की, हॉलीडे की, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो जो लेडीज़ है उसने वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरे शहर का उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसने वहाँ पर क्या क्या गेन, इस ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या क्या गेन किया, अपने व्यू उसने प्रेजेंट किए। वो कहते हैं कि आखिर दिन फिनिश हो गया, हम उसकी मतलब क्या हुआ, आखिर दिन ख़त्म हुआ और मौसी की कार में बैठ गई। आज बहुत मज़ा आया, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी थक गए थे और दिन खत्म होगा, मौसी की कार में बैठ गए। उसने सोचा कि कितना अच्छा है, उन्होंने सोचा कि हाउ मच बेटर, कितना अच्छा है, शहर में इतने सारे लोग अभी सिटी में इतने सारे लोग इतनी तरह का मतलब डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट तरह का वर्क करते हैं और एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते, नहीं कभी भी, मगर उनका काम उन्हें मतलब जो काम है एक उनका काम जो उनकी जॉब है उनको एक लिमिट में बांधे रखती है और शहरी जीवन को बनाए रखता है, काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ओके स्टूडेंट्स, वो लेडीज़ थी जो अपनी मुश्किल की घर पे गई हुई थी, उसने वहाँ पर शहर के अंदर जाके देखा शहर में लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो
जो अनियमित मजदूर उनसे को देखा उसने, परमानेंट एम्प्लॉय को देखा, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलती है, अनियमित एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है, शहर में का लोग क्या क्या काम करते हैं, कुछ परमानेंट दुकानें होती हैं, कुछ स्थायी दुकानें होती हैं। इस तरह के उसने अपने लाइफ के व्यू इस लेसन की थ्योरी के दौरान गेन किए। तो ये लेसन हमारा आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विद यू MCQ ऑफ लेसन नंबर 9 लिवलीहुड इन अर्बन एरियाज। So meet you tomorrow in next class with some most important MCQ related with lesson number 9. So thanks for this cooperation.